ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई जी का है। विनू भाई ने पूछा है, मन के लिए, शरीर के लिए और संसार के लिए बहुत ही आवश्यक हो, वही व्यक्ति दुश्मन भी बहुत हो तो उसके साथ कैसे निभाया जाए। फिर से एक बार प्रश्न दोहराता हूँ। मन के लिए, शरीर के लिए और संसार के लिए बहुत आवश्यक हो, वही व्यक्ति दुश्मन भी बहुत हो तो उसके साथ कैसे निभाया जाए। देखो प्रभु जी, अगर कोई बहुत ही दुश्मन है तो उसके साथ निभाने की जरूरत क्या है। आप कहेंगे कि भाई आवश्यक है, मन के लिए आवश्यक है। तो मन तो बेवकूफ़ी का नाम है, उसको समझाना चाहिए, मन से समझ लेना चाहिए कि क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। शरीर के लिए आवश्यक है, क्या वह रोटी कपड़ा मकान है क्या? इसके सिवा तो और कोई चीज़ शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। और दूसरी बात, संसार के लिए आवश्यक है। संसार माने क्या? संसार माने हमारी बेवकूफ़ियों का बंडल, उसी का नाम संसार। और क्या है संसार, और इसको क्यों पकड़े रखना है? संसार के लिए आवश्यक है माने क्या? मन से हम ये नहीं कहते कि आप घर छोड़कर कहीं और चले जाओ, ये बात नहीं है। मन से संसार को पकड़ा हुआ है। संसार के व्यक्ति, संसार के वस्तु, संसार के पदार्थ, संसार की घटनाओं के साथ हम मन से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए, हमारी आसक्ति है। उसी आसक्ति का नाम संसार है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना के साथ हमारा जो चिपकाव है, हमारा जो लगाव है, हमारा जो ममता है, हमारा जो मोह है, उसी का नाम संसार है। तो ये चीज़ तो कोई अच्छी मानी नहीं जाती हमारे शास्त्रों में, या हमारे जीवन में भी कहीं किसी ने ऐसा अनुभव नहीं किया। तो ये है तो अच्छा है, तो इसको तो छोड़ना ही चाहिए। एक बात हमारे गुरुजी कहते थे, मैं अभी आपको भी बताता हूँ, शायद मैंने कही भी है पहले। एक बहन थी, उसके घर में किचन, रसोई घर पीछे की साइड में था, और रसोई घर के पीछे बिल्कुल खुला बरामदा था उसका, जहाँ पर थोड़ा छोटा सा बगीचा लगा हुआ था, एक बड़ा सा पेड़ भी था। तो 2-5 दिनों से एक बंदर उसको बहुत परेशान करता था। जैसे रोटी बना के तैयार हुई, थोड़ी ऐसे ढेर लगाया रोटी का, और बंदर आता, सभी रोटी उठाकर भाग जाता। अब परेशान कर दिया बंदर ने, अब क्या करे। तो उसके घर एक दिन उसका भाई उसको मिलने आया। वो सर पर हाथ रखे बैठी थी। उसने कहा, क्या हुआ दीदी, आप क्यों परेशान है? तो उसने कहा, ये बंदर हमें बहुत परेशान करता है। अच्छा, ये बंदर क्या करता है? तो आकर रोटी छीनकर ले जाता है, हमें फिर से बनानी पड़ती है। ठीक है, चलो मैं आज इसका उपाय करता हूँ, आप रसोई का काम शुरू करो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। वो गया कुम्हार के पास, वहाँ से एक सराव लेकर आया, एक बर्तन लेकर आया, जिसमें हम जग कहते हैं या सुराही कहते हैं, ऐसी एक मिट्टी का बर्तन लेकर आया। कैसा बर्तन था? उसके अंदर ऐसा करके हाथ डालो तो अंदर हाथ चला जाए, अंदर से मोटी, लेकिन मुंह उसका इतना संकरा। तो उसमें उसने मूंगफली अंदर डाल दी, और पीछे जो बगीचा था, जहाँ पर बड़ा पेड़ था, जहाँ बंदर रहता था, वहाँ जमीन में एक थोड़ा सा खड्डा किया और उसमें गाड़ दिया उसको, उसका मुंह बाहर रखा, बस बाकी दबा दिया, ठीक जोर से, खींचने से भी न निकले ऐसे, और अंदर मूंगफली डाल दी, और एक लाठी लेकर छुप कर बैठ गया। बंदर को सुगंध आई, खुशबू आई, अरे कहीं मूंगफली।
वो देख भी रहा था कि इसके अंदर कुछ डाला जा रहा है, मूंगफली डाली जा रही है। अब उसका मुंह तो खुला है, चलो जाकर हम लेकर आते। बंदर आया, अंदर हाथ डाला और मुट्ठी मुट्ठी भर के मूंगफली को पकड़ा, और फिर उसी वक्त वो भैया आ गया सोटी लेकर, लाठी लेकर, और बंदर को एक जोर से मारा। बंदर हाथ खींचे ऐसे, लेकिन निकले नहीं, क्योंकि मुंह इतना संकरा था। अगर ऐसे हाथ करे तो निकल जाए, लेकिन मुट्ठी बांधे तो निकले नहीं ऐसे। एक बार सटाक लगाया, बंदर चीखा, खींचा हाथ, लेकिन निकल नहीं रहा है। दूसरी लाठी पड़ी, तीसरी लाठी पड़ी, लाठी के ऊपर लाठी पड़ती गई, पड़ती गई। अच्छा, अब ये बताओ बंदर क्यों मार खा रहा है भाई? बंदर मार क्यों खा रहा है, लाठी क्यों खा रहा है? भाग क्यों नहीं जाता? उसका हाथ नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? उसने कुछ पकड़ा हुआ है। अगर वह छोड़ दे तो हाथ आसानी से निकल जाएगा, वो मार से बच जाएगा। तो महाराज, हमें सोचना चाहिए कि हमारी पीठ पर ये दुख की लाठियां बरस रही है। जब भी कोई दुख की लाठी पड़े तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारी पकड़ है। उस पकड़ को छोड़ दो, आप निकल बाहर हो जाओगे। फिर आपको कोई मार नहीं सकेगा, आपको कोई पकड़ ही नहीं सकेगा ना। पकड़ छोड़ने वाले को कौन पकड़ेगा? हमारी पकड़ ने ही हमको पकड़ रखा है। ये मेरे है, तो मेरे है तो क्या हुआ? मेरा तो पूरा संसार है। नहीं, ये मेरे है और ये मुझे सुख देंगे, जबकि देते हैं तो दुख। सब दुख ही दुख देते हैं, कहाँ सुख देते हैं? आप ही चिल्ला रहे हो कि बहुत दुश्मन भी बहुत हो, बहुत बड़ा दुश्मन हो, मतलब अगर बहुत बड़ा दुश्मन है तो क्यों पकड़े रखा है? छोड़ो उसको। छोड़ो माने उससे कोई अपेक्षा मत रखो, उसके प्रति कोई ममता मत रखो। नफरत करने की जरूरत नहीं है, द्वेष करने की जरूरत नहीं है। जो है, जहां है, जैसा है, ठीक है। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। कुछ भी मत पकड़ो। उसने आपको गाली दी, गाली मत पकड़ो। उसने दी लेकिन आप लो नहीं। क्या होगा उसका? वेस्टेज हो जाएगी, वो व्यर्थ जाएगी उसकी गाली। किसी ने गुस्सा किया, करने दो, आप उसको अपने मन के ऊपर मत लो। यही एक उपाय है महाराज। बाकी संसार में आप देखते होंगे शायद कि सामने वाला सुखी है, उसके बेटे बेटियां कितने अच्छे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके पति उसके पति या उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, उसकी सेवा कर रही है। लेकिन जब उसको अंदर से आप जांचोगे तो पता चलेगा कि दुखिया सब संसार, पूरा संसार दुखी है। दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत है, नित्य रहने वाला भी नहीं है, और दुखालय है। इसमें से तो दुख ही दुख मिलेगा। इससे कोई ममता मत जोड़ो, इससे कोई अपेक्षा मत रखो। आपके जो प्रारब्ध में है वह तो होगा ही। अगर आपकी 90-100 साल की उम्र है तो आप उससे पहले कैसे जाओगे? आपके प्रारब्ध में अगर जिंदा रहना है तो आपका पेट खाली भी नहीं रहेगा। गुजराती में एक महात्मा हो गए, वहाँ नर्मदा के किनारे नारेश्वर में, वह कहते थे, वपु प्रारब्ध पोषे छे पछी चिंता तने शानी। मतलब इस देह का पोषण तो प्रारब्ध से होता है, क्यों चिंता करता है? आपने कहा शरीर के लिए भी बहुत आवश्यक है। क्या वह प्राणवायु है? क्या जल है? वह क्या रोटी है जिसको खाए बगैर आप जिंदा नहीं रहोगे? तो वो कोई व्यक्ति अगर है या तो कोई व्यवस्था अगर है तो उसके बगैर आपका शरीर टिकेगा नहीं, ये मानना गलती है, ये मानना बेवकूफ़ी है। आपका शरीर तो रहेगा ही, आप जो चाहोगे वह आपको मिलेगा। मिलेगा माने आपके प्रारब्ध के अनुसार जो जरूरी है वह तो मिलेगा। भगवान ने कहा है कि मेरे शरणागत हो जाओ, फिर योगक्षेमम वहाम्यहम, आपका योग और आपका क्षेम का वहन मैं करूँगा। मैं किसी को भेजूंगा और आपका योग क्षेम की संभाल करेगा, ऐसा नहीं। भगवान ने कहा मैं खुद उसका वहन करूँगा, उसको ढोकर चलूँगा। जैसे भार उठाकर हम चलते हैं ना, उसको कहते हैं वहन करना।
भगवान ने कहा मैं खुद उसका आपका भार उठाऊंगा। किस चीज़ का भार उठाएंगे? योग का। आपको जो मिला है वह सुरक्षित रहे, और क्षेमम मतलब आपका कल्याण हो। जो नहीं मिला है वह आपके प्रारब्ध के अनुसार, समय अनुसार आपको मिलता रहे, इसकी चिंता मैं करूँगा। अगर आपके जीवन में अभी और जिंदा रहना बाकी है तो आपके शरीर का पोषण तो होगा ही होगा। भगवान ने कहा है योगक्षेम का वहन मैं करूँगा, माने इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पिज्ज़ा खिलाऊंगा। नहीं, ये हमारे मन की बेवकूफ़ी है। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पेट भरूंगा, ठीक है, अनाज से भरूंगा, भोजन से भरूंगा, लेकिन पिज्ज़ा खाओगा तो ये फरमाइश वहाँ पर नहीं चलती। आपका पोषण जिस तरह से होने वाला है वह हो जाएगा। तो शरीर के लिए भी कोई बहुत ही आवश्यक हो नहीं सकता। संसार तो आवश्यक है ही नहीं। पहली बात, संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। संसार किसी चीज़ के लिए, क्या आपको दुख चाहिए? अगर दुख चाहिए तो संसार आवश्यक है, बाकी किसी चीज़ के लिए संसार आवश्यक नहीं है। संसार माने आपका लगाव, आपकी ममता, आपका चिपकाव, आपकी आसक्ति। किसके प्रति? किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी व्यवस्था के प्रति जो आपकी आसक्ति है, आपका राग है, उसी का नाम संसार है। तो संसार किसी के लिए आवश्यक नहीं है। शरीर के लिए तो शरीर के लिए भी कुछ आवश्यक नहीं है। भोजन चाहिए, कहीं विश्राम चाहिए, और उसको ढकने के लिए कपड़े चाहिए, तो वो मिल जाएंगे आपको, आपके प्रारब्ध के अनुसार मिल जाएगा। मिल ही जाता है, हर एक को मिल जाता है। महाराज, कोई पशु, कोई पक्षी आपने भूखों मरते देखा क्या? कि भाई उसको खाना नहीं मिला और सूख कर कांटा हो गया और फिर मर गया? नहीं, उसको मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से मिल जाता है। परिश्रम करना होता है, हमारे जीवन में भी हमें परिश्रम करना है, काम तो करना है, लेकिन इससे मुझे ये मिले, इतना मिले, ऐसा मिले, यह अपेक्षा हमें दुखी करती है। ये हमने पकड़ा हुआ है, अपेक्षा रखी हुई है, मुट्ठी बांधी हुई है, इसीलिए पीठ पर डंडे पड़ रहे हैं। और मन के लिए, मन की तो बात ही करनी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मन वासनाओं से ग्रस्त है। जन्मों जन्म से विषयों का भोग करके हमने अपनी वासना को बहका रखा है। तो मन तो बार बार जो वासना उसमें निर्मित होती है वही मांगेगा कि चलो भाई थोड़ा घूमने जाना है, चलो भाई सिनेमा देखना है, चलो भाई पिज्ज़ा खाना है, चलो भाई उसको मिलने जाना है। मन क्या क्या बेवकूफ़ी नहीं करता। मन की मानने से कौन सुखी हुआ है आज तक, बताओ आप? मन को अहंकार को संतुष्टि मिलती है, चलो हमारे मन की हो गई, तो फिर क्या हुआ? आपके मन की हो गई तो मन दूसरी डिमांड करेगा, उसमें इच्छाओं का बाढ़ आता है, उस बाढ़ आती है। इच्छा एक पूरी करो, उसके बाद दूसरी, दूसरी पूरी करो, उसके बाद तीसरी, तीसरी पूरी करो। एक एक पैदा नहीं होती, एक पूरी करो 2 पैदा हो जाती है, 2 पूरी करो 4 पैदा हो जाती है, 4 पूरी करो 8 पैदा हो जाती है, 8 पूरी करो 16 मल्टीप्लाई होती जाती है। कितनी इच्छाओं को पूरा करोगे? फिर भी आपको आराम तो मिले, मन तो रेस्टलेस ही रहेगा, संतोष तो होगा ही नहीं। संतोष में ही तो सुख है। हाँ, बस तृप्त हो गए माने सुखी हो गए, संतुष्ट हो गए माने सुखी हो गए। तो मन कभी नहीं भरने वाला खड्डा है, इतना बड़ा गहरा खड्डा है जो कभी भरा नहीं जाएगा। तो मन के लिए आवश्यक है, ये तो हम छोड़ ही सकते हैं, छोड़ना ही चाहिए। हमारे मन की मानी ही क्यों करे, हमारे मन की ही क्यों करे? कभी परमात्मा के मन की भी होने दो भाई। वास्तव में होता तो उसी के मन का है, मतलब उसकी योजना के अनुसार ही होता है। हम मानते हैं कि हमारे मन की हो गई, और ऐसा मानने में दोष ये है कि जब नहीं होती तब ज्यादातर दुखी ही होते हैं, और ज्यादातर नहीं होती मन की मानी। कहाँ मन की मानी हुई? हमें तो ऐसे परिवार में जन्म लेना था, हुआ क्या? हमें तो ऐसे ऐसे मौज शौक से रहना था, सुविधाओं में रहना था, रहे क्या? जो रह रहा है ना, जिसको आप सुख सुविधा कह रहे हो, उसको भी अभी तृष्णा रह गई है। अभी नहीं, और चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे आपके पास 2 गाड़ियां हैं, नहीं नहीं ये तो छोटी गाड़ी है, बड़ी होनी, अरे एक तो बड़ी है, उससे भी बड़ी चाहिए, और ये इससे बड़ी आ गई, नहीं इससे भी ज़्यादा मूल्यवान होनी चाहिए। ये तो 50 लाख की है, 1 करोड़ की, 1 करोड़ की लिया तो 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की।
क्या फर्क पड़ता है महाराज? आपके शरीर को यहाँ से वहाँ ले जाने के सिवा ये गाड़ी क्या करती है? सिर्फ आपका अहंकार संतुष्ट करती है। हाँ, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, वो भी कितने दिन। आपसे भी कोई बड़ी गाड़ी वाला आ गया तो आपका अहंकार फिर ठुस हो गया। तो ये मन की बातें तो किसी चीज़ के लिए आवश्यक होती ही नहीं है। ये आपने गलत सोच रखा है कि मन के लिए बहुत ही आवश्यक है, शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। और वही हमारा दुश्मन भी बहुत है, बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ी दुश्मनावट है हमारी उनसे। अगर दुश्मन है तो छोड़ो ना उसको। लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में इन तीनों के कारण, मन के कारण, शरीर के कारण और संसार के कारण दुख लिखा हुआ है, तो आएगा, असुविधा आएगी। दुख माने असुविधा तो आएगी जीवन में। सुविधा असुविधा तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्मों के फल के अनुसार आती है, जिसका निवारण हमें करना होता है। जितना हो सके करो, नहीं हो सके मन से मान लो, स्वीकार कर लो। तान तितिक्षस्व भारत, भगवान ने कहा कि उसको सहन करो, प्रसन्नता पूर्वक, अप्रतिकार पूर्वक सहनम सर्व दुखा नाम। उसका नाम है तितिक्षा। सभी दुखों को कोई प्रतिकार किए बगैर जो भगवान ने भेजा है हमें मंजूर है, हमें स्वीकार है। अगर स्वीकार नहीं करोगे तो करोगे भी क्या? अस्वीकार करते हो तो भी तो उसको झेलना तो पड़ेगा ही। जब मन में विरोध है और बाहर भी प्रतिकूल परिस्थिति है तो दुख और बढ़ेगा कि घटेगा? मन को अनुकूल कर लो, जहां पर है बस मौज में है। भूख लगी है, बड़ा मजा है। भोजन मिला है, बड़ा मजा है। ये मजा तो मन की चीज है महाराज। मन को ये सब सुख दुख का अनुभव होता है। देखो, हम कई बार कहते हैं कि एक दुख है, दुख माने प्रतिकूलता, और एक आप है। लेकिन एक दुख है, एक आप है, लेकिन ऐसे हमने जोड़ दिया कि मैं दुखी हूं। यहां पर गलती है। दुख है, आप है, आप दुखी नहीं हो। बस दुखी होना न होना आपके हाथ में है। हमारे गुरुजी कहते हैं प्रारब्ध परिस्थिति पैदा करता है, लेकिन उस परिस्थिति का असर क्या होगा यह हमारे ऊपर निर्भर है। ज्ञानी परिस्थिति का इफेक्ट, उसका असर बदल देता है। असुविधा की परिस्थिति में भी वह सुखी रह सकता है। असुविधा की, हमारे पास तो सुविधाएं हैं, सुविधा में भी हम दुखी रहते हैं। जबकि असुविधा, एक कोपिनवंत खलु भाग्यवंत, ऐसा शास्त्र में। सिर्फ एक लंगोट पहना हुआ है, बाकी कुछ नहीं है उसके पास, और उसके चेहरे पर इतनी खुशी झलक रही है। क्यों भाई, क्या खुशी है? क्या तुमने पा लिया? पूरा संसार, पूरी दुनिया हमारी है, बस कितनी खुशी। सब हमारे हैं और हम उसके हैं। हमें क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए, हमें संतोष चाहिए, हमें आनंद चाहिए, और क्या चाहिए हमें? वो तो आप हो ही। व्यर्थ हम कहीं से इसको ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी मुट्ठी बंधी हुई है। ये मुट्ठी जब बंधी है तब हम दुखी है। जब मुट्ठी खुल जाएगी, मतलब पकड़ छूट जाएगी, मतलब आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, राग द्वेष से हम रहित हो जाएंगे, तो फिर कोई हमारा दुश्मन नहीं, कोई हमारा दोस्त नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, मौज ही मौज है। ये सब मन के कारण है महाराज। मन के लिए, शरीर के लिए, संसार के लिए, किसी के लिए नहीं, सिर्फ आपके मन के लिए। बाकी जो होना है वही होगा। एक पत्ता भी ईश्वर की इच्छा के बगैर हिल नहीं सकता। और ईश्वर की इच्छा क्या होती है? पत्ते हिलाने की होती है क्या? नहीं। ईश्वर की इच्छा हमें अपने कर्मों के फल से अलंकृत, संतुष्ट करना है। हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो दुख आएगा, परिस्थिति प्रतिकूल आएगी, और अनुकूल है तो कर्म अच्छे है तो परिस्थिति अनुकूल आएगी। अब उस परिस्थिति में सुखी दुखी हमारी समझ के ऊपर आधारित है। समझ को अगर सही कर लो, दृष्टि को बदल लो, तो दृष्टिकोण अगर बदल लो तो दुनिया बदल जाएगी, गेस्टाल्ट बदल जाएगा, और फिर कहीं ये पराधीनता, ये कहीं दुश्मनी आपकी किसी से और किसी की आपसे नहीं रहेगी। हमें तो लगता है कि हमें सुलझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ समझना अभी है। ये प्रश्न आपका बता रहा है काफ़ी कुछ आपको समझना ज़रूरी है। आपके मन को समझाओ, अपनी सोच को बदलो और सुखी हो जाओ। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।